Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem kth sum। और सिर्फ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये यार एक बाइनरी सर्च में हम क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास पैटर्न होता है जिसमें कि हम kth एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। kth एलिमेंट कैसे हो सकता है, बहुत सारे हमारे पास कुछ सेगमेंट्स दिए हुए हैं उसमें मर्ज करके या कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम क्या है kth एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन होती है और जो मतलब कि अगर हमें नहीं पता हो तो यार दिखनी काफ़ी मुश्किल होती है एट द लाइक हम बिल्कुल स्क्रैच से देखने की कोशिश कर रहे हो। एंड अगर यार आप चैनल पे नए हो तो मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, बाइनरी सर्च पे अपनी क्या है पूरी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपनी क्या पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी नहीं यार, आपके लीड कोड वगैरह भी काफ़ी इंप्रूव होता है आपके टेक इंटरव्यूज़ में आजकल सब इसी तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो वो पूरा आपका यार ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप और वो तभी होती है जब हम लाइक हार्ड और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कैसे इस पैटर्न को देखेंगे, और हम सिर्फ यार इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, हम पूरे पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे जिससे कि हम आगे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या बोला गया है। यार हमारे पास दो एरेज हैं, एरेज हमारे पास दिए गए हैं कि यार एक मेरे पास एक ए एरे है, एक बी एरे है, इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स है लाइक A1 A2 एंड लाइक B1 B2 हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मैंने सिर्फ अभी इतने ही बताए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है यार, मैं एक सेट बनाऊँ, इस सेट में क्या हो हमारे पास एलिमेंट्स हो AI+BJ मतलब का मतलब है मेरे पास मतलब है एक मेरे पास हो A1 B1, एक मेरे पास फिर हो A1 B2 एंड देन A2+B1 एंड देन A2+B2। मेरे पास क्या है, इस तरह से चार एलिमेंट्स का सेट तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, मुझे अब मैं इसे पूरे एलिमेंट को क्या सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में रखूँगा और फिर kth एलिमेंट को फाइंड आउट करके बताऊँगा। फर्स्ट वाली चीज़ क्या थी, हमने पेयर्स कैलकुलेट किए, हर एलिमेंट को एरे के हर दूसरे एलिमेंट के एरे के साथ हमने पेयर्स बनाए, उन पेयर्स को एक सेट में रखा या एरे में रखा, उस पूरे को सॉर्ट किया एक असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें क्या kth एलिमेंट बताना होगा, लाइक इसका सेकंड एलिमेंट ये है, हमारा फोर्थ एलिमेंट ये है, तो इस तरह से हमें बताना होगा। तो यही हमारा यार प्रॉब्लम है। और ये kth एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारे हम आगे देखेंगे। पहली चीज़ यार, ब्रूट फोर्स तो यहाँ पे आप समझ ही गए होगे, लग ही नहीं सकता पहली चीज़, क्योंकि n की वैल्यू 10⁵ है एंड देन n स्क्वायर, तो ये पेयर्स बनाने में ही हो जाएगा। फिर n स्क्वायर लॉग n में आप क्या सॉल्व करोगे तो फिर kth एलिमेंट बताओगे, तो वो वाला काम तो हम नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली ये एरे नहीं बना सकते, ये वाला जो हमारा सेट है या एरे है इसे हम नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हमें कुछ इस तरह का तरीका ढूंढना होगा कि हम इसे बिना कंस्ट्रक्ट करे अपने आंसर तक पहुँच पाएँ। तो हम यार पहले पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। ये एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है जो बाइनरी सर्च के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, पर देखनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम kth एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। kth एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह से सेगमेंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें सेगमेंट्स बोल लो या एरेज बोल लो। अब इन सेगमेंट्स को मर्ज करके एक नया मेरे पास एरे बनता है जिसे मैंने सॉर्ट किया है। और इस नए एरे में क्या है, मुझे kth एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि यार मेरे पास सेवन्थ एलिमेंट कौन सा होगा, एट्थ एलिमेंट क्या है या टेंथ एलिमेंट क्या है, इस तरह से मुझे आंसर देना होगा। बट चीज़ वही वाली आ जाती है, अगर मैं इन सबको मर्ज करूँगा, ठीक है, मैंने इन सबको एक नए अपने क्या एरे में डाला और सबको फिर सॉर्ट किया। अब फॉर एग्जांपल सबकी जो लेंथ है वो O ऑफ N ही हो गई, उन्हें रख कर फिर सॉर्ट करके फिर kth एलिमेंट को फाइंड आउट करना, तो टीएलई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज़्यादा जाएगी, हम एक एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास क्या अप्रोच होता है जब भी हम kth एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि यार अगर मेरे पास कोई एरे है लाइक 1 2 3 4 5 मेरे पास एरे है और मैं चाहता हूँ यार इसका थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा। सॉर्ट करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या सॉर्टेड एरे की मैं बात कर रहा हूँ। सॉर्टेड एरे में ही हमें काम करना होगा हमेशा, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमारे पास इस तरह से दी जाएंगी कि सॉर्टेड एरे है, उस सॉर्टेड एरे में kth एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। अब फॉर एग्जांपल kth एलिमेंट मेरा कौन सा है, 3 है यहाँ पे, जिसकी पोजीशन कौन सी है, 3 वाली है। तो इसकी पोजीशन हमें और क्या बता रही है कि यार अगर ये थर्ड पोजीशन पर है तो इसका मतलब है इससे छोटे दो और एलिमेंट होंगे हमारे पास, इससे छोटे या इक्वल दो एलिमेंट्स और होंगे हमारे पास। लाइक अगर मेरे पास k=3 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उससे छोटे मेरे पास और एलिमेंट्स होंगे। लाइक मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 5 हो जाएगा। मैं बस आपको क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, यार k=3 पे मेरे पास x=4 एक एलिमेंट है, x=4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार मेरे से छोटे k-1 एलिमेंट्स होंगे इस एरे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फॉर एग्जांपल लाइक मैं फोर्थ वाले पे हूँ, तो फोर्थ पे हमारे पास फिर 5 है एक्स की वैल्यू। तो ये 5 क्या बोल रहा है, अगर मैं एक सॉर्टेड एरे में अगर मैं फिफ्थ पोजीशन पे रखा हुआ हूँ तो मतलब अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे रखा हुआ हूँ तो मेरे से छोटे या मेरे से इक्वल 3 एलिमेंट्स और होंगे।
सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे जैसे फिफ्थ एलिमेंट पे हूँ तो ये बोलेगा यार मेरे से छोटे या इक्वल, छोटे या फिर इक्वल मेरे पास कितने k-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, k-1 एलिमेंट्स मेरे पास मेरे से छोटे या इक्वल होंगे, तभी जाकर मैं क्या इस पोजीशन पर आ सकता हूँ सॉल्टेड एरे में। तो यार हमें एक चीज़ समझ में आई, जब भी हम kth एलिमेंट निकाल रहे हैं तो kth एलिमेंट निकालने में जो मेरे पास x वाली पोजीशन पे, उस पोजीशन पे जो मेरा एलिमेंट है, तो वो क्या कह रहा है यार मेरे से छोटे या इक्वल k-1 और एलिमेंट होंगे। तो अगर वो पोजीशन मुझे पता लग जाती है तो हाँ यार मैं एक पोटेंशियल kth एलिमेंट हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यार इसी में आपको बोला जाए कैसे यहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकती है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बोला जाए यार थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करो, तो यार हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च हम ऑन आंसर लगाते हैं। आंसर यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू, कि यार क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर मेरे पास के की वैल्यू 3 है तो मुझे एक ऐसा एक्स चाहिए जिससे छोटे 3 और एलिमेंट्स हो, मतलब कि उससे छोटे या इक्वल 2 और एलिमेंट्स हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये वाला एक्स क्या है, ये मेरा के एथ एलिमेंट है, क्योंकि मुझे के एथ एलिमेंट ही तो फाइंड आउट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर के इक्वल्स टू 5 के लिए मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू मेरी 5 हुई, स्टार्टिंग में मैंने बाइनरी सर्च लगाया, एक्स की वैल्यू मेरे पास 5 हुई, मैं कैलकुलेट करता हूँ यार मेरे 5 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास आया यार मेरे पास 5 से छोटे हैं 4 एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है यार, मेरा एक ये पोटेंशियल आंसर हुआ, तो मैं इसे आंसर एरे में अपने क्या स्टोर करके रख लेता हूँ कि यार हाँ ये मेरा एक आंसर हो सकता है, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। तो आपने देखा यार ये क्या हुआ, हम जैसे बोलते थे ना यार, जब हम बाइनरी सर्च लगाते हैं तो हम अपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो हमारा क्या है, जो हमारा सर्च स्पेस है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो नॉट गुड और गुड वाला पार्ट हो जाता था। अब जो 5 है वो हमारा गुड पार्ट हुआ, मतलब 1 हुआ कि यार हाँ ये एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है, फिर ये वाला 5 भी हमारा 1 होगा, फिर ये वाला 4 भी 1 होगा, क्योंकि 4 से छोटे मेरे पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। के इज इक्वल्स टू 3 के लिए मुझे कैलकुलेट करना था, एक्स की वैल्यू जब मेरे पास 4 हुई तो हाँ यार 4 से छोटे दो और एलिमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो ठीक है यार मैं वहाँ पे बाइनरी सर्च लगा के क्या अपने फाइनल आंसर तक पहुँच पा रहा हूँ किसी तरीके से। बट अगर मैं 2 पे जाता हूँ तो 2 से छोटा मेरे पास एक ही एलिमेंट है, पर मुझे 2 से छोटे एटलीस्ट कम से कम यार दो एलिमेंट तो चाहिए थे, तभी वो पोजीशन पे हो सकता है, पर वो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या ये वाले दोनों एलिमेंट मेरे जीरो हो जाएंगे। यहाँ से क्या बाइनरी सर्च कैसे हो पाएगा, अगर मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ और मुझे पता लगा यार के से ज़्यादा मेरे पास छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार अपने हाई को मिड -1 करो, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए और आंसर मिल ही जाएगा, और आंसर को मिड कर दो कि यार हाँ ये एक पोटेंशियल मेरा आंसर है, इससे छोटे देखते हैं कि हमें क्या है, क्योंकि सबसे छोटा चाहिए वही हमारा kth एलिमेंट होगा। बट अगर मुझे उससे छोटे एलिमेंट नहीं मिल पाते तो उससे छोटी वैल्यूज़ के लिए तो मिलेंगे ही नहीं, तो बस मैं वहाँ पे क्या कर देता था, लो को मिड +1 कर देता था। तो आई होप आपको यार बाइनरी सर्च वाला पार्ट समझ में आया होगा। बाइनरी सर्च वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, जब भी हमें kth एलिमेंट निकालना होता है तो हम एक एक्स को कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारा आंसर है, और एक्स को देखते हैं कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन के, मतलब कि लेस देन एक्स जो है उनका नंबर क्या होना चाहिए, वो k-1 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट k-1 तो होना चाहिए। वो आपको मैंने समझा दिया क्यों होना चाहिए और कैसे हम उसमें बाइनरी सर्च लगा पाएंगे। बट यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज़ आती है, ये वाला सॉर्टेड एरे तो मेरे पास है ही नहीं ना, अगर ये मेरे पास होता तो मैं कर लेता वो वाला काम, बट अब ये वाला नहीं है, तो जो चेक फंक्शन होगा मेरे पास, चेक फंक्शन में हम क्या करेंगे, हर सेगमेंट में जाके कैलकुलेट कर लो। पर अगर हर सेगमेंट में मैं ओ एन में कैलकुलेट करने लगा तो उससे अच्छा मैं मर्जी कर लूँ, तो वहाँ पर हमारे पास क्या एफिशिएंट एल्गोरिथम्स होती हैं कुछ कुछ। अब फॉर एग्जांपल यार मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, अब मुझे इस वाले सेगमेंट में फाइंड आउट करना है 3 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस वाले सेगमेंट में क्योंकि ये सॉर्टेड है तो मैं क्या है बाइनरी सर्च ना लगा दूँ। अगर मैं इस वाले सॉर्टेड एरे में, जो मेरा एरे है सॉर्टेड है, इसमें मैं बाइनरी सर्च लगा देता हूँ, और बाइनरी सर्च लगा के क्या मैं एक तरह से अपर बाउंड कैलकुलेट कर लूँ, तो 3 से जस्ट बड़ा मेरे पास 4 आया, तो मुझे पता लगा यार मेरे पास 3 एलिमेंट है जो छोटे या इक्वल है। यहाँ पर 3 का अपर बाउंड क्या है, 4 आया, तो मुझे पता लगा यार एक एलिमेंट है जो 3 से छोटा है, तो यहाँ से मेरे पास 3 आया था, यहाँ से मेरे पास 1 आया, 3 से जस्ट बड़ा 4 है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है जो 3 से छोटा हो, यहाँ पर भी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमें पता लगा 4 एलिमेंट्स है जो 3 से छोटे हैं। हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की, जो भी हमारी लेंथ होगी, और इसकी लेंथ के हिसाब से kth एलिमेंट हमने देखा। अब kth एलिमेंट अगर फॉर एग्जांपल मेरा k की वैल्यू 2 है, कि यार मुझे k की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है, कि एटलीस्ट यार दो एलिमेंट्स तो उससे छोटे हों, पर यार 4 एलिमेंट्स उससे छोटे हो गए, तो ये एक पॉसिबल आंसर है मेरा कि ये हो सकता है, इससे छोटा आंसर भी देखो। तो यार जब भी kth एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं इस तरह के सेगमेंट्स वालों में, तो हम इसी तरह से काम करते हैं, हम नया एरे नहीं बनाते हैं। हम नया एरे नहीं बनाते इसीलिए नहीं बनाते यार, क्योंकि इतने बड़े एरे का करेंगे क्या पहली बार,
दूसरी चीज़ हमने समझी यार, बाइनरी सर्च और आंसर का यूज़ करेंगे। आंसर हमारा कुछ एक्स एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट को हम चेक कैसे करेंगे कि यार वो हमारा सही है या नहीं है। चेक करने के लिए हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे उस एरे में कि उससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। अब नया एरे तो नहीं बना सकते, तो हर सेगमेंट में जाके देखते हैं। अब हर सेगमेंट में जाके चेक करना जो है वो कितना एफिशिएंट होगा, और वो किस तरह से चेक करेंगे वो डिफरेंट होगा हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से। वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर कर जाएगा कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम में इस तरह का चेक फंक्शन हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम में इस तरह का चेक फंक्शन हो सकता है। तो वो चीज़ें हमें पढ़नी है। बाकी जो मेन सिंपल अप्रोच होगा वो हमारा यही होगा, बाइनरी सर्च और आंसर किया जाएगा। उसके हिसाब से हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि यार मेरे पास कितने के है या के से छोटे वैल्यूज़ है। उस हिसाब से हम हाई और लो की वैल्यूज़ को क्या है एडजस्ट करेंगे, अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे। अब ये चेक करने के लिए कि उससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, वो हम एक एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने बाइनरी सर्च का यूज़ किया और अपर बाउंड कैलकुलेट करके हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल एक क्वेश्चन वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जस्ट इसी सीरीज़ में आप चेक कर सकते हो, उसमें भी हमने ऐसे किया था। उसमें हमारे पास क्या था कि एक टेबल है, उसमें i+1 हर एलिमेंट i+j था हमारा। तो उस हिसाब से क्या है वो सॉर्टेड ही थे, उस हिसाब से हमने फिर वही अपर बाउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा के कैलकुलेट कर लिया था। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में उसी तरह से हम करेंगे, बट कैसे करते हैं वो वाली चीज़ें है, बस डिफर डिफर कैसे करती है। तो हमने यार कॉन्सेप्ट तो देख लिया कि यार जब भी हमें kth एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें यार पैटर्न समझ में आ गया कि हम किस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, और kth एलिमेंट अपने जो भी हमारे पास सेगमेंट्स हैं उनके हिसाब से कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेगमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं, एरेज हो सकता है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, पर उनसे नया एरे तो नहीं बनाएंगे। बाइनरी सर्च लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। चेक फंक्शन देखेंगे, चेक फंक्शन हमारी ये काउंट करेगा हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल सेगमेंट्स आर लेस देन एक्स, वही वाली चीज़ हमने बस में यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे यार इस वाली प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है, यार मेरे पास एक ए एरे है। फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास कुछ नंबर्स है लाइक 2 3 4, हाँ 2 1 3 कुछ इसे मैं थोड़ा सा अनसॉर्टेड दिखा देता हूँ। हमारे पास बी है, बी हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकता है लाइक 4 3 एंड लाइक 5 हमारे पास कुछ है। हमारे पास ए और बी, हमारे पास दो एरेज दिए गए हैं जिनसे नया एक एरे क्या बनेगा, विच इज़ लाइक ai+bj। हर एक एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट के साथ सम करो, फिर जो नया एरे बने, हमारे पास जो नया एरे तैयार हो उसका kth एलिमेंट फाइंड आउट करो। अब ठीक है यार, kth एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या है यार, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, वही तो मेरा kth एलिमेंट होगा। अब kth एलिमेंट होने के लिए वो क्या बोलेगा यार, मेरे से छोटे k-1 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है यार, उससे छोटे k-1 एक्स एलिमेंट होने चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार ai+bj जो हम कर रहे हैं, जो भी हमारे पेयर्स हो सकते हैं उसमें देखो यार एक्स से छोटे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरे। तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आई, यही हमारा क्या चेक फंक्शन हो गया। हम चेक फंक्शन में यही तो करते हैं। पहली चीज़ हमने यार क्लियर है, हमें बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च और आंसर लगाएंगे, उसके हिसाब से लोअर मिड की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, चेक फंक्शन में हम क्या देखेंगे यार, एक्स से छोटे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं मैं उन्हें काउंट करूँगा, और जितने वो काउंट आता है, अगर वो काउंट मेरा के से ज़्यादा है या इक्वल है तो ठीक है यार मेरे पास है। अगर वो के से कम हो जाता है, यार मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए थे पर उससे छोटे 2 ही एलिमेंट्स आए, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। मतलब कि उससे छोटा 1 एलिमेंट है, k-1 यहाँ बोल सकते हैं आप लोग। बट मेन कॉन्सेप्ट वही है कि काउंट की वैल्यू उससे छोटी हुई तो बस वही हमें कैलकुलेट करना है। अब ये काउंट की वैल्यू को मतलब कि जो हमारा चेक फंक्शन है उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो एरे हैं और उसमें क्या है यार, a(i+b)(j) देखना है मुझे लेस देन इक्वल्स टू एक्स। अब यार हमने इतनी मैथ्स तो पढ़ी हुई है यार, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं b(j) इज x माइनस a(i), कि यार मैं हर जो a(i) पे जाता हूँ उसमें x माइनस a(i) कैलकुलेट करता हूँ और फिर bj की वैल्यू देख लेता हूँ उससे छोटी कितनी है। अब कैसे करते हैं यार, जैसे क्योंकि हमें पेयर करना है, सबको सबके साथ पेयर करना है, तो आप थोड़ा सा स्मार्टली सोच के देखो। अगर मैं ए को सॉर्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सॉर्ट किया, मेरा 1 2 3 आ गया। मैं बी को सॉर्ट कर लूँ, मेरा क्या हो गया 3 4 5 हो गया। अब मैंने ए ऑफ आई और इसकी वैल्यू को देखा है। अब मैं क्या बोलता हूँ यार, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 7 है, 7 के हिसाब से देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास 7 है, हम क्या इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं। एक्स की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 7 के हिसाब से मैंने क्या बोला है यार, एक बी ऑफ जे की वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब कितने मेरे पास बी ऑफ जे हैं जिनकी वैल्यू एक्स माइनस ए ऑफ आई है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, हर ए आई की वैल्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ए आई की पहली वैल्यू क्या आई, आई इक्वल्स टू, मैंने 1 के लिए स्टार्ट किया, मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ए आई मेरा कितना है 1 आया, तो एक्स माइनस ए आई मेरा कितना है 7 - 1 या 6।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बी ऑफ जे में चेक करो कि कितने एलिमेंट्स उससे छोटे हैं, 6 से छोटे हैं। अब मैं क्या करूँ यार, 6 से छोटे निकालने की जगह मैं ये ना कर लूँ, मैं बी ऑफ जे से कितने बड़े एलिमेंट्स है वो कैलकुलेट कर लूँ। ये मुझे कौन बताता है? अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या कहता है? बी ऑफ, मतलब कि बी जो मेरा एरे है उसमें 6 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे 6 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है मैं इन सबको यूज़ कर सकता हूँ, इन सबको यूज़ कर सकता हूँ वन के साथ। तो कैसे कर सकता हूँ? 1+3, मेरे पास एक एलिमेंट है वो विच इज़ 4, 2+4 6 है, एंड लाइक नहीं, वन से मैं कैलकुलेट कर ना, 1+3 मेरे पास 4 है, 1+4 5 है, 1+5 6 है। तो मेरे पास जितने भी सम बने वन की मदद से वो सारे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अपर बाउंड से मैंने कैलकुलेट किया, अपर बाउंड से यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि यार इससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं हमें बस वही फाइंड आउट करना है। तो इससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने की जगह हम ये ना देख ले कि उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, उससे हमें चीज़ पता लग जाएगी। तो हमारे पास वहाँ से काउंट की वैल्यू कितने आ गई? यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए कि यार 3 एलिमेंट्स उससे छोटे हैं। अब ए ऑफ आई की वैल्यू यार अगर मैं 2 रखूँ तो एक्स माइनस ए ऑफ आई कितना हो गया? मेरे पास 5 हो गया। तो 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, तो मतलब 6 तो यहाँ पे है नहीं, तो 3 ही हमारे पास है, तो हम क्या 2 से भी कैलकुलेट कर पाएंगे। 2+3 5 है, 2+4 6 है, 2+5 7 है, तो हम तीनों को काउंट कर पाएंगे, तो हमारा काउंट फिर से 6 हो गया। अब दोबारा से अगर यार मेरे पास ए ऑफ आई की वैल्यू यार 3 आती है, तो मैं कैसे काउंट करूँगा अब दोबारा से? एक्स की एक्स माइनस ए ऑफ आई होता है, तो 7 - 3 मेरे पास 4 हुआ। 4 का अपर बाउंड कौन है? 5 है, विच इज़ लाइक सेकेंड एलिमेंट। तो मेरे पास क्या है? 5 से छोटे एलिमेंट आ गए 3 और 4, तो मतलब मैं 3+3 करूँगा तो मेरे पास 6 आएगा, मैं 3+4 करूँगा 7 आएगा, बट अगर मैंने 3+5 किया तो 8 आया, तो मैं इसे तो काउंट नहीं कर सकता। तो यहाँ से मेरे पास काउंट क्या आ गया? जो भी अपर बाउंड है बी का। और अपर बाउंड ऑफ बी कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है वो आई होप आपको समझ में आया हो। मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यार स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। हमें वो चेक फंक्शन करना है, काउंट करनी है चीज़ों को। तो काउंट में हम बाइनरी सर्च का यूज़ कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? एन लॉग एन में हम क्या चेक कर पाएंगे? एन हमारा क्या है? ए ऑफ आई, जिसमें हम क्या है सारे एलिमेंट्स को दूसरे सारे एलिमेंट से चेक कर रहे हैं। दूसरे में चेक करने के लिए हमें क्या लॉग एन लगेगा? लॉग एन क्यों लगेगा? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, आई होप वो तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम सिर्फ अपर बाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं उस वाले एरे में। और अपर बाउंड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए था बी ऑफ जे लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ऑफ आई हमें कुछ हो। तो इससे कैलकुलेट करने की जगह यार आप देखो उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, उसे कैलकुलेट कर लो। मतलब जस्ट बड़ा एलिमेंट क्या अपर बाउंड होता है, तो उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट अगर मुझे मिला लाइक 6 है, तो उससे छोटे जो 5 एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स रिटर्न करता है हमारा 6, तो उससे जो छोटे 5 एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे छोटे होंगे। मतलब मैं उन सारे एलिमेंट्स को क्या कंसिडर कर पाऊंगा। आई होप आपको ये वाली चीज़ यार समझ में आई होगी। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। हमारे पास ए एरे था, हमने हमारे पास बी एरे था, हमने इन दोनों को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट इसलिए कर लिया जिससे कि हम बाइनरी सर्च लगा पाए। अब बाइनरी सर्च हम क्योंकि लगा पाए, तो हमें क्या चाहिए था यार? ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, बी ऑफ जे इज लेस देन एक्स। जितने भी पेयर्स हैं मेरे पास ए आई और जे की, जितनी भी वैल्यूज़ है जो कि लेस देन एक्स है, वो मुझे कैलकुलेट करनी थी। पर यार मैं कैलकुलेट करने के लिए कैसे करूँगा? तो उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, बी और जे को ऐसे ही रखो और एक्स माइनस ए ऑफ आई निकालो। तो हर जो हमारा ए ऑफ आई है उसमें चलो एक्स माइनस ए ऑफ आई कैलकुलेट करो, और जो हमारा बी वाला एरिया है उसमें देखो यार बी ऑफ जे से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ये एक्स ऑफ ए आई से। तो यहाँ से हमें क्या है? फर्स्ट एलिमेंट मिलता था, फर्स्ट इंडेक्स मिला जो कि जस्ट उससे बड़ा है। तो उससे फर्स्ट इंडेक्स अगर जस्ट उससे बड़ा मुझे मिला, लाइक 0 1 2 3 था मेरे पास, लाइक 4 5 6 7 था, और मुझे लाइक 6 का अपर बाउंड निकालना था, तो वो 7 आया। या मुझे निकालना था 6 से छोटे कितने नंबर्स हैं, तो ये सारे हैं। तो मैंने क्या बोला, इससे छोटे कितने नंबर्स हैं उससे अच्छा है कि अपर बाउंड निकालो, उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, विच इज़ 3। उसका इंडेक्स 3 आया, तो कितने हमारे पास एलिमेंट्स है? 3 ही हमारे पास एलिमेंट्स है छोटे। तो हमें क्या है, वो एफिशिएंटली काउंट कर लिया हमने कि कितने एलिमेंट उससे छोटे हो सकते हैं, और उसे कैलकुलेट करने से हमारे पास ये कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई होगी। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक्स माइनस ए ऑफ आई आपको करना है, सिर्फ ए ऑफ आई से ही नहीं काम चलेगा। तो उससे क्या हम एक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसके हिसाब से हम क्या है वो अपने क्या बाइनरी सर्च को एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे।
इसका यार आप कोड देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सी प्लस प्लस में हमारा कोड है, बाकी आप जावा पाइथन किसी में भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमारे कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हो, उसके बाद हमने लॉन्ग लॉन्ग यूज़ किया है क्योंकि हम ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। ये 10⁻9 तक है तो इंट से भी काम चल जाएगा, पर हम क्या है सेफ चलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग करते हैं। एन और के की वैल्यूज़ हमें दी गई है। एन हमारे पास क्या है, जो हमारा इंटीजर था, और के हमें पास है कि के एलिमेंट हमें कौन सा फाइंड आउट करना है। सो विच इज़ लाइक के हमारा वो है। हमारे पास उसके बाद आता है वेक्टर ऑफ इंट। हमने ए और बी को हमने क्या स्टोर किया, ये हमने क्या ग्लोबल वेरिएबल्स बना लिया जिससे कि चेक फंक्शन में पास ना करने पड़े बार बार। हम अपना मेन फंक्शन देखते हैं। पहले मेन फंक्शन हमने फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ की। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, एन और के की वैल्यू को रीड किया, ए और बी के जो हमारे वेक्टर्स थे उन्हें इनिशियलाइज किया, एन एन उनका साइज देकर। उसके बाद ए ऑफ आई को रीड किया, बी ऑफ आई को रीड किया। जावा वाले लोग भी यार सिंपल फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल कोड होता है। जावा पाइथन में इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, बट मैं कह रहा हूँ एज अ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आप समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है। हमने सॉर्ट किया दोनों एरेज को। उसके बाद हाँ, यहाँ पे क्या पहली चीज़ आती है, बाइनरी सर्च हम लगाते हैं तो सर्च स्पेस पे लगाया जाता है। सर्च स्पेस हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स है। एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। जब हमने एरेज को सॉर्ट कर लिया, ए एरे मेरा सॉर्टेड है, बी एरे मेरा सॉर्टेड है, जो मेरा नया एरे बन रहा है वो ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे से बनता है, तो इनकी जो छोटी वैल्यूज़ है, सबसे छोटी वैल्यूज़ ए ऑफ जीरो प्लस बी ऑफ जीरो, वही मेरे नए एरे में सबसे पहले आ रही होंगी। तो वही मेरा क्या यहाँ से लो हो जाता है और हाई मेरा हो जाता है उनकी लास्ट वैल्यूज़ को निकाल लो, ए डॉट बैक और बी डॉट बैक से हमारी लास्ट वैल्यूज़ जो हुई। अब जो हाईएस्ट वैल्यू होगी एक्स की वो कौन सी होगी, ए और बी की, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके बनाया जा रहा है। तो ए की भी लार्जेस्ट वैल्यू लो, बी की भी लार्जेस्ट वैल्यू लो, उनको ऐड कर दो तो वो मेरी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो वहाँ से हमारे पास क्या लो और हाई हमारा आ जाता है। विच इज़ डेट आंसर हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है जो कि हमारा पैटर्न है। हम टेम्पलेट एक तरह से टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं हमारे बाइनरी सर्च के हिसाब से, वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बाइनरी सर्च लूप हमारा जो है लो ऑफ हाई, लो हमारा जब तक हाई से कम है हम तब तक ही काम करते हैं, वही वाला काम हमने मिड को कैलकुलेट किया। उसके बाद हम चेक करते हैं, चेक किया हम चेक करते क्या, हम चेक करते हैं कि यार हमारा जो एक्स है जो हमने लिया उससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं। अगर वो उससे छोटे एलिमेंट्स के से ज़्यादा होते हैं तो ठीक है यार, ट्रू वैल्यू है, तो हम क्या करते थे, एक छोटी वैल्यू को देखो यार, उससे छोटा वैल्यू देखो। अगर हमें नहीं मिल पाए तो एक बड़ी वैल्यू को देखो। ये मैंने आपको ऊपर क्लियर किया हुआ है कैसे हम करते हैं। लास्टली हम क्या आंसर को प्रिंट कर देते हैं। चेक फंक्शन हम लाइक समझ ही चुके हैं कि हमने एक्स की वैल्यू को अपने क्या पास ऑन किया है। उसके बाद काउंट की वैल्यू हमारी जीरो है। काउंट की वैल्यू जीरो, हमने क्या काउंट कर रहे हैं हम कितने हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं। हमने आई की वैल्यू जीरो से एन स्टार्ट किया। उसके बाद हमने फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं बी में, दैट इज ग्रेटर देन एक्स माइनस ए ऑफ आई। हम यही तो करते थे बी ऑफ जे में, जस्ट उससे बड़ा एक एलिमेंट फाइंड आउट करो। जैसे एक बड़ा एलिमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, हम अपर बाउंड से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है यार, अपर बाउंड नहीं, आइट्रेटर हमें पास करता है, तो बस ये ऑटो आई टी हमने रखा हुआ है जिससे कि हमें आइट्रेटर मिल गया अपर बाउंड। और बी वाले एरे में हम फाइंड आउट करते हैं तो बी डॉट बिगिन बी डॉट एंड, और हम किस वैल्यू का अपर बाउंड फाइंड आउट करते हैं विच इज़ लाइक एक्स ऑफ ए एक्स माइनस ए आई। तो हमने वो पास किया। उसके बाद हमने काउंट में ऐड कर दिया आई टी माइनस बिगिन, क्योंकि जो हमारा आइट्रेटर है उसकी वैल्यू को हमें एज एन इंटीजर फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं बी डॉट बिगिन, या सिंपल आप ऐसे करके क्या इंटीजर में वो पास कर देते हैं। लास्टली हम क्या देख लेते हैं कि हमने जो काउंट किया, मतलब कि एक्स से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं वो हमने काउंट किया। अगर वो के से ज़्यादा हो जाते हैं तो ठीक है, हमारी ट्रू वैल्यू है। अगर वो नहीं होता तो ठीक है यार, हमारे पास फॉल्स है ये वैल्यू। सो दैट्स इट फॉर लाइक, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम यार टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कैसे होगी, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं सर्च स्पेस पे, बाइनरी सर्च सर्च स्पेस पे लगा रहे हैं तो सर्च स्पेस की लेंथ जो होगी, हमारी सर्च स्पेस की लेंथ, वही हमारा क्या है लूप होता है। अब क्या है यार, सेफ रहने के लिए हम क्या लॉग ऑफ एनी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितने आइटम्स आ सकते हैं, मेनली आएंगे तो log ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हर एलिमेंट को हर एक से कर रहा है। और फिर चेक फंक्शन हमारा log ऑफ एन में काम, ऑफ एन में हमारा चेक फंक्शन काम कर रहा है, क्योंकि ए और बी का यार एरे का लेंथ क्या सेम ही है हमारी। कभी कभी यार बोल देते हैं अगर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है तो उनमें स्वैप करके ए की वैल्यू छोटी रखो, मतलब कि जो भी एलिमेंट एरे बड़ा है उसकी वैल्यू में सॉर्टिंग करो, वो बाइनरी सर्च लगाओ। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमारे पास सेम ही है, और वो करने से भी ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन टाइम्स लॉग ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे आ जाती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ओ ऑफ वन आ जाती है, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे। आपको समझ में आया वो लॉग ऑफ एन स्क्वायर हमारी क्या है, चेक फंक्शन का साइज़ है, तो हमने सेफली लॉग ऑफ एन भी हम लिख सकते हैं, बाकी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
एंड टाइम्स एन क्योंकि चेक फंक्शन हमारा जो है ऑफ एंड में काम कर रहा है, सो दैट्स इट, लाइक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाती है। आई होप आपको यार ये पैटर्न समझ में आया होगा, जिसमें हम क्या है kth एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास कुछ सेगमेंट्स दिए जाते हैं तो हम क्या है एक्स की वैल्यू से कितने उससे छोटे एलिमेंट्स हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। लाइक हमने क्या एक मीडियन देखा था कि मीडियन क्या हो सकता है, तो हमने मीडियन से कैलकुलेट किया था जब हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा था, पर उसमें kth एलिमेंट भी हमसे पूछा जा सकता है। फिर हम क्या करते हैं उस एक्स की वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखा था जिसमें कि हमें सॉर्टेड ही एलिमेंट है तो हम अपर बाउंड कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक से देखते थे, हर रो से कैलकुलेट करके। हमने इस वाले पैटर्न में भी देखा हमारे पास सेगमेंट्स है तो हम उसमें सिंपल तरीके से कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने इस वाले में देखा जिसमें के एथ सम कर रहे हैं, हम ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला यार दोनों को सॉर्ट करके और फिर उसके हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, विच इज़ लाइक एक्स माइनस ए आई की फर्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें ए आई प्लस बी जे की वैल्यू क्या जस्ट लेस देन एक्स वाली चाहिए होती है। सो दैट्स इट, लाइक आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको एक नया पैटर्न पढ़ने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो यार, आपको पैटर्न समझ में आया हो, आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो, अगर आपको लगा हो कि यार कुछ अच्छा हमने पढ़ा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो में, कुछ भी आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, आप कुछ प्रॉब्लम्स चाहते हो मैं डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का यार हाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, और काफ़ी मेरा आगे लंबा प्लान है, तो जितना भी हम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो दैट्स इट, लाइक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।